आज हम बताने वाले हैं भक्तजन पारिवारिक विवरण। पारिवारिक विवरण क्या होता है, पारिवारिक जीवन क्या होता है, उसका मैंने महत्व बताता हूँ। पारिवारिक माता पिता के अतिरिक्त बालक असमल के परिवार में एक बड़े पुत्र थे। 3 पुत्री थी। एक छोटी पुत्री थी जो उसकी बहुत हट करती थी। छोटी आसमल के परिवार में एक बड़े भाई था, 2 बड़ी और एक छोटी बहन थी। बालक आसमल को माता पिता की ओर से धर्म की संस्कार बचपन से ही दिया गया था। धर्म बचपन से ही आसमल को सिखाया गया था। माँ उन्हें ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठा देती और कहती, बेटा ठाकुर जी के मूर्ति भी, भगवान के मूर्ति भी अपना छोटी बेटी को बैठा देता था और कहता था, बेटा यहाँ पर बैठो, भगवान ने आपको प्रसाद रोज देंगे। उसी प्रकार से आसमल ने बचपन की उम्र थी, ठाकुर जी के सामने बैठकर भगवान के नाम लेते थे और वहाँ पे डेली उनका नित्य दिन बैठने का यह था। तब भगवान की पूजा और ध्यान करने करे इस प्रसन्न होकर वे तुम्हें प्रसाद देंगे, वो प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसाद देंगे। ऐसा ही करते और माँ अक्सर पाकर इनसे सम्मुख चुपचाप मक्खन रख देते, बेटी के सामने मक्खन रख देते कि भगवान नहीं दिए हैं। वो चुपचाप आसमल ने खा लेती थी मक्खन को, खाकर प्रसन्न हो जाती थी। उसी प्रकार से कहा गया है कि भक्ति सब माता पिता को संस्कार से ही होता है। भक्ति भी सीखा जाता है कि कैसा संस्कार से आप विचलित हो, कैसा संस्कार से आप चल रहे हो, वो अनुसार से आपका ज्ञानों का प्राप्त होती है। तब जाके यह आसमल पाकर इसका सम्मुख मक्खन रख देती थी। बालक आसमल आंखें खोलकर प्रसाद देखते तो प्रभु प्रेम पूर्वक होकर उठते और घर में रहते हुए भी बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी भी भक्ति भी बढ़ना शुरू हो गया। तब आसमल ने डेली उसी प्रकार से बैठना शुरू किया, ठाकुर जी के पास सामने हाथ जोड़ के आँख मूंद कर बैठना शुरू किया। वहाँ माँ ने उनकी मक्खन रख देती थी और वहाँ मक्खन आँख खोलती थी तब मक्खन दिखाई देती थी। तब वहाँ आसमल ने मक्खन को खा लेती थी। तो बचपन से ही उसका संस्कार दिया गया था, बचपन से ही उसको सारा चीज़ को ज्ञान दिया गया कि ठाकुर जी क्या हैं, भगवान जी क्या हैं। तब आसमल ने 12-13 साल की उम्र हो गई। एक दिन ऐसा जब आसमल ने परफेक्ट हुई भी नहीं, स्कूल भी जाती थी, हो ही नहीं, उनकी पिता को देहांत हो गया। देहांत जब हो गया तो आसमल ने तो टूट गया, पूरा परिवार संभरा भी नहीं था, उसका परिवार बिछड़ गया, सारा चीज़ एकदम टूट गया। अब क्या करे, न खाने का पैसा न खाने का कुछ। तब आसमल ने क्या किया कि एक दुकान की बनिया की दुकान में रहना शुरू किया और पढ़ाई भी छोड़ने पड़ा। बनिया के दुकान में रहना शुरू किया तो बनिया को दुकान बहुत चलना शुरू हो गया, बहुत दुकान चलना शुरू हो गया। और ऐसा प्रेरणा हुआ आसमल के अपेक्षा कि क्योंकि ठाकुर जी का इसका सर पर हाथ था, तो आसमल का ऐसा हुआ कि सारा चीज़ उस पर छोड़ दिया। दुकान वाला 2 दिन 4 दिन पर आता था। आसमल का ईमानदारी, आसमल का इतना ईमानदारी था छोटी बच्ची का कि 1 रुपया इधर से उधर चुराता नहीं थी और भगवान का, ठाकुर जी का डेली अपना हाथ जोड़ के बैठ जाती थी। उसी से उसको जो पैसा मिलता था तो घर पर अपना भेजता था। और सब बड़े भाई सब था जो सब मूर्ख की तरह था, वो लोग नहीं कमाता था। छोट बहन ने ही घर को चलाया, माता को अपना पालन पोषण भी हर प्रकार से अपना पिता को आसास को जाने का आने नहीं दी आसमल ने। तो आसमल का एक महत्व ही उनका
प्रवचन है, उनका कथाएं हैं, ये सुनने योग्य है। इस सुनने से हम लोग को सब अपना बाल बच्चा को संस्कार कैसे दिया जाता है, कैसे संस्कार में हम लोग उसको लाएं, कैसे संस्कार से हम लोग बाल बच्चा को अपनाएं, उसी प्रकार से कि बाल बच्चा को संस्कार माता पिता कैसा देता है, उसी प्रकार से बाल बच्चा को संस्कार बढ़ता है। नहीं तो संस्कारहीन भी हो जाता है। अच्छा संस्कार दीजिएगा तो अच्छा संस्कार रूपी होगा बाल बच्चा। उसी प्रकार से आसमल को माता ने छोटे से आशीर्वाद दिया, सिखाया कि ठाकुर जी की प्रार्थना करो प्रसाद मिलेगा। छोटा बालक ने पूजा पाठ करते हुए बड़ा हुआ तो उसको तो और भक्ति बढ़ गई और तब विश्वास होने लगा कि भगवान सही में भगवान देते हैं। तय आसमल ने जब बनिया के दुकान में रहना शुरू की, उसको आमदनी दोगुना हो गया, चगना हो गया, चौगना हो गया। तब उसको दुकान वाला के लगा कि बनिया को कि अब तो भाई दुकान मेरा अच्छा चलने लगा, इस बच्ची जब से आई है, जब से कुछ न कुछ इसका आशीर्वाद है। तब लोगों को गांव में बताने लगा कि मेरे दुकान में जो एक कुमारी सी लड़की 12-13 साल के है, जब से आई है मेरा दोगुना आमदनी शुरू हो गया है, चौगुना शुरू हो गया है। उसके पास कुछ न कुछ ज्ञानों को प्राप्त है, भगवान का पेचा है। तब आसमल के पास आकर सब आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया और आशीर्वाद देना भी शुरू कर दिया। उसी से कुछ पैसा और मिलता था, उसी से और पैसा उसको होने लगा। आओ तब आसमल को भरोसा इतना हो गया, आसमल पर भरोसा बनिया को कि दुकान दूसरा एक खोल दिया। कहा कि आप कहीं दुकान रहेगा आसमल, ये दुकान चलाओ। बनिया का भी दुकान अलग हो गया तो दुकान चलना बहुत तेज हो गया। दोनों सुखी संपत्ति से बनिया भी सुखी रह गया और आसमल भी सुखी सुखी जीवन जीने लगा। और उसी से पालन पोषण सब भाइयों को, माता को, पिताजी तो चले गए थे, उसी से उनका पालन पोषण सब चीज़ होना शुरू हो गया। तो आसमल का यह कहानी था कि यह छोटी सी की उम्र ही उन्हें स्वजनों को वह दुकानों को सर्वोत्तम बन दिया। मालिक कभी आता भी कभी न भी आता, उसको नहीं भी अपने दुकान का 4 वर्ष तक काम किया, 4 वर्षों तक काम करते रहा। तब वह लोग आपसे आशीर्वाद मार्गदर्शन लेने आता। आपकी आत्मा शक्तियों से सभी परिचय होने लगे। जब ध्यान भी आपकी सुकृत भक्तियों की विकसित होने लगी तथा अंत प्रेरणा से आप सहयोगता से सब करने लगी। मार्गदर्शन को प्राप्त होगा। इस लोगों को जीवन की मुखिता झुला दिया किया था। इस जीवन को अपेक्षा करके पूरा अपना जीवन को मृत्यु झुलंज में कर दिया और अपना मार्गदर्शन में उलझा दिया और मार्गदर्शन को समाजों में बांटना शुरू किया और ज्ञानों को प्रवचन में बांटना शुरू किया। उस समय से दुकान को छोड़ दिया आसमल और प्रवचन में लग गया। और प्रवचन में समाजों को ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा को सुनाना शुरू कर दिया। उस दिन से जय जयकार आसमल का होना शुरू हो गया। तो आसमल का कहानी सुनिएगा। आसमल का जीवन ही परिवार योग है, तब आपको समझ में आएगा। फिर हम आपको जीवन झांकी भी सुनाऊंगा कि जीवन झांकी क्या होती है। तब ये तो हम पारिवारिक विवरण आपको सुनाए कि माता पिता कैसा आशीर्वाद देते हैं, ये हम सुनाए पारिवारिक विवरण। माता पिता अपने बाल संतानों को कैसे ज्ञान देते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में मैं कथाओं में हम बताए हैं। इसी प्रकार से आप लोग रमिए और भगवान का भजन करिए। और राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम, महावीर, हनुमान, बजरंगबली, बाल गोपाल की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा नाम लेते रहिए भक्तजन। आए आसमल की तरह भक्ति ठाकुर जी का सामने प्रार्थना करिए, भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करिए। आपका सारा संकट दूर हो जाएगा और ज्ञानों का प्राप्त हो जाएगा और मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो इसी को जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। और राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तजन, राधे राधे, राधे राधे।